तो हमारे पास इस चीज के अंदर, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर दो क्वाड्रेटिक होंगी, ठीक है। तो उन दोनों के अंदर कॉमन रूट की बात हो रही है। अब कॉमन रूट्स अगर देखा जाए, या तो एक कॉमन रूट होगा या तो दो कॉमन रूट होंगे, यही हो सकता है। तो पहले केस लेते हैं, बोथ रूट कॉमन, ठीक है। तो मान लो एक ही क्वेश्चन है, a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वल टू वाई, जो मर्जी ले लो। एंड दूसरी है a2 x² प्लस b2 x प्लस c2। अब रूट्स इसके भी अल्फा बीटा है, इसके भी अल्फा बीटा है, दोनों इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं एग्जैक्टली, a1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना? श्योर। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू, तो लेट्स सी ये क्या आ रही है। ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है ना यार। तो ये क्या आ रही है, ये आ रहा है a1 x² माइनस a1 इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा a1। ओपन करके ये बन जाएगा, एक्स की टर्म कॉन्स्टेंट टर्म। ऐसे इधर a2 x² माइनस a2 इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा a2। ये कुछ मतलब, यहाँ पे जो a1 दिखाई दे रहा है वो ये है, यहाँ पे जो b1 दिखाई दे रहा है एक्चुअली में वो क्या है, ये सारा का सारा। जो इधर c1 दिखाई दे रहा है वो क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा a1। ऐसे इधर जो a2 है वो तो a2 ही है, b2 जो है वो ये सारा का सारा है, एंड जो ये c2 है वो ये सारा का सारा है। ये क्लियर हुआ? अब यहां से हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बट यहां से हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या? इनका x² का कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x² रेशियो, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ रहा है, a1/a2। अच्छा, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, इधर का x का कोफिशिएंट माइनस a1 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय माइनस a2 अल्फा प्लस बीटा। ये कट गया, ये कट गया भाई, ये भी बराबर आ गई इसके। ये समझे? तो x के कोफिशिएंट का रेशियो भी क्या होगा, सेम। अच्छा, व्हाट अबाउट रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म, राइट? तो वो आ जाएगा अल्फा बीटा a1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कटा तो आ गया a1/a2। तो ये तीनों सेम आ गए। तो इसका मतलब है कि दो इक्वेशंस का अगर दोनों के दो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसके दोनों रूट्स अगर कॉमन है, राइट, तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, सेम, राइट। तो इन दैट केस इसके अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि a1/a2 वुड बी b1/b2 वुड बी, ये होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए। यहां से हमने ये प्रूव किया। इसके बाद आएंगे, अगर हम सिंगल कॉमन रूट हो जाए, तो इन दैट केस क्या कंडीशन होगी, ये समझे? पहले ये नोट कर लो। अब ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, बोथ रूट्स आर कॉमन। हाँ जी। अब कहानी आ रही है सिंगल कॉमन रूट की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x² प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके सिर्फ एक x आना चाहिए, ये समझे? कहने का मतलब ये है कि अगर इसका अल्फा कोमा बीटा है तो इसका अल्फा कोमा गामा होगा। मतलब एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा। मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके एक एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया? श्योर। अब ध्यान से, उसके लिए मैंने क्या किया, अल्फा को दोनों में पुट करा दिया, क्योंकि भैया दोनों का रूट है ना? तो क्या आ गया, और अब दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करा के एक सिंगल वैल्यू ऑफ अल्फा मिलना चाहिए। हाँ है ना? दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करा के सिंगल वैल्यू ऑफ अल्फा मिलना चाहिए, इसमें कोई डाउट? श्योर। तो
मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कराने के लिए देखो, जैसे हमारे पास वो होता था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो यहाँ पे हम अगर एलिमिनेशन मेथड लगाए तो हमारे पास भैया टोटल 3 टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की, एक अल्फा की, एक कांस्टेंट, या एक्स स्क्वायर की, एक्स की कांस्टेंट। तो मैं दो तीनों में से पहले किसको एलिमिनेट कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। मेरा बना ऐसे, ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एंड ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। राइट, अब लेट से मैं अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कराता हूं। ठीक, लेट से मैं अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कराता हूं। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ए टू से, एंड इसको मल्टीप्लाई किया, इससे क्या होगा, ए वन ए टू अल्फा स्क्वायर का क्वेश्चन, ए वन ए टू अल्फा स्क्वायर का क्वेश्चन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अल्फा स्क्वायर गया। क्या बचेगा, अल्फा का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन प्लस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू जीरो। अब इसको उधर लेके जाओ, तो अल्फा इंटू बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन, इसको उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, सी टू ए वन माइनस सी वन, इसको डिवाइड कर दो तो अल्फा की वैल्यू आ गई सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू डिवाइडेड बाय बी वन ए टू माइनस बी टू, ये आ गया। और कितनी वैल्यू मिल रही है, एक ही मिल रही है भैया, है ना। चलो, अब इंस्टेड ऑफ साइमल्टेनियसली सॉल्विंग अल्फा स्क्वायर, एलिमिनेटिंग अल्फा स्क्वायर, अब मैं अल्फा को एलिमिनेट करता हूं। राइट, तो अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए, अब ये बी वन है, ये बी टू है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बी टू से, इसको बी वन से। अब मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अल्फा वाली टर्म कट जाएगी। अब क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, बी टू ए वन माइनस प्लस सी वन बी टू माइनस बी वन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो, ये अल्फा स्क्वायर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड होके, तो यहां से अल्फा की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अल्फा की हमें कितनी वैल्यू चाहिए, एक। तो याद रखना, कभी भी सिंगल कॉमन रूट अगर तुम्हें चाहिए, उसके लिए हम अल्फा की टर्म को साइमल्टेनियसली सोल्व करके एलिमिनेट कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते, याद रखना। ठीक है, अब किया कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट, इसको करेंगे सी टू से, इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर का ऑप्शन क्या आएगा, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन प्लस अल्फा इंटू सी टू बी वन माइनस सी वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये यहां से अल्फा कॉमन आया, तो अब यहां से अल्फा की वैल्यू या तो जीरो, या तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, इसको उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, क्या आ गई, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन बाय ए वन सी टू माइनस ए टू। अब यहां से भी कितनी वैल्यूज आई, लेकिन 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 ये जो अल्फा वैल्यू आई, पहले चेक कर लेते क्या ये वैलिड भी है। अल्फा इक्वल टू जीरो मतलब कॉमन रूट होना चाहिए, मतलब अल्फा इक्वल टू जीरो पहली क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरी को भी करना चाहिए। अब अल्फा इक्वल टू जीरो मैंने पहली में पुट किया, ये क्या आ गया, सी वन। यार जरूरी थोड़ी ना कि पहली क्वेश्चन का सी वन जीरो होगा, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टेंट हम भैया जीरो की दूसरे में पुट किया उसका सी टू। तो यार ये इन जनरल कॉन्स्टेंट हम जरूरी थोड़ी ना जीरो होगी दोनों का, इसका मतलब इन जनरल अल्फा इक्वल टू जीरो कॉमन रूट इन जनरल नहीं हो सकता। वो तभी होगा अगर दोनों के कांस्टेंट टर्म जीरो, लेकिन यहाँ पे तो इन जनरल तो नॉन जीरो आएंगे, एक्चुअली में रिजेक्टेड है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो बचा कितना, एक ही, बचा एक ही है। अब ये वैलिड है बिल्कुल। अब हमें इसके थ्रू अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके एक कॉमन रूट मिला, हमें कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके एक और कॉमन रूट मिला। भाई ये तो दो अलग अलग कॉमन रूट हो गए, क्योंकि दिखाई दे रहा है सेम ही नहीं है ना। लेकिन अगर ये सेम हो गए तो मैं जाके बोलूंगा कि इन दोनों इक्वेशंस में क्या आ रहा है, सिंगल कॉमन। तो सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब कॉमन रूट की कंडीशन क्या आ गई, सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू बाय बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन इक्वल टू सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन बाय ए वन सी टू माइनस ए टू। बट ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू में बड़ी गंदी इक्वेशन है, हाँ या ना, पता ही नहीं है कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बट ध्यान से देखो,
ये चीज और ये चीज सेम है एग्जैक्टली, है ना। C2A1 C2A1 माइनस C1A2 माइनस C1A2, तो मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा देखो, B1A2 माइनस B2A1 इंटू C1B2 माइनस C2B1 दैट इज इक्वल टू A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये फाइनल कंडीशन आई, बट ये ऑब्वियसली याद रखना बहुत मुश्किल है। अब देखो एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा डेरिवेशन तो मेरे को बताने था, ताकि तुम्हें ये पता चले कि कभी भी कॉमन रूट का, सिंगल कॉमन रूट का क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, या तो एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करना है, या तो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है, वहां से जो वैल्यू आएगी वो कॉमन रूट होगा। कॉमन रूट है क्या यहाँ पे, ये कॉमन रूट, बात खत्म। कैसे मिला, एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करके मिला। और कॉमन रूट क्या है, ये कॉमन रूट है, कहां से मिला, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके मिला। तो कॉमन रूट निकालना कैसे है वो पता चल गया। कंडीशन क्या आएगी, जो दोनों से कॉमन रूट मिल रहा है, मेरे को कंडीशन मिल रही है, एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करके, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके, वो दोनों क्या होना चाहिए, वहां से कंडीशन मिल जाएगी दो इक्वेशंस के कॉमन रूट होने की। बात समझे। यार ये याद रखना स्टिल मुश्किल है, तो इसको याद रखने का तरीका अब ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, पैटर्न है, A1 x² प्लस B1 x प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2 x² प्लस B2 x प्लस C2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, जो लिख रखा है ऐसे लिखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आ जाएगा B1 C2 माइनस दैट इज इक्वल टू, अब ये A1 A2 को वापस दोबारा लिखो, A1 A2, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, C1A2 माइनस A1 C2 का, भैया ये कंडीशन यही है। तो इसको सिंपली याद रखने का तरीका, निकालने का पूरा तरीका भी बता दिया मैंने, याद रखने का तरीका भी बता दिया। ध्यान से देख लो जरा, B1A2 माइनस का साइन का फर्क है ना, वो इधर भी माइनस का फर्क आ जाएगा, अपने आप दोनों का नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो B1A2 B2A1 अब इधर देखो B1C2 आगे दोनों का नेगेटिव का फर्क, तो दोनों का माइनस साइन को बना के प्लस कर दो, अपने आप दोनों सेम बन जाएंगी। और इधर तो स्क्वायर है, तो फर्क नहीं पड़ता कौन पहले कौन बाद में, A माइनस बी का स्क्वायर और B माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, सेम। ये समझे, पक्का, श्योर। अब ऑब्वियसली थियरी इज नॉट इनफ, इसके क्वेश्चंस करवाने हैं ताकि पता चले इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, पहले ये नोट करो सारा, दोनों है भाई, दोनों सेम होंगे तभी कॉमन रूट आएगा ना, अदरवाइज आ ही नहीं सकता सिंगल कॉमन रूट। दोनों सेम है, दोनों सेम करके ही कंडीशन मिली ना हमें। हाँ, और दो रूट निकालना, दोनों में से कोई भी निकाल दो, वो रूट ही होगा फिर। सेम इक्वेशन है तो मतलब प्योरली टर्म में कर रहे हैं, अब हमारे सॉल्यूशन नहीं आ रहा और बाकी को आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, लेकिन हमें सिंगल चाहिए ना, इसलिए उसको रिजेक्ट किया, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब हो ही रहा होगा कोई। किसमें, इसमें नहीं, दो आ रहे हैं ना, हमें तो सिंगल चाहिए। हम कंडीशन किसके निकाल रहे हैं, दो कॉमन रूट की निकाल नहीं रहे, हम तो सिंगल कॉमन रूट की निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे रिजेक्ट वाली टर्म नहीं है तो उसमें जीरो आ गया वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दो आ रहे थे उसमें से, तो दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं था।